डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में किस प्रकार का साइंस घुमा घुमा करके पूछा गया था। उन सारे प्रश्नों के 40 प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और इसका जनरल स्टडीज़ मैं करा चुका हूँ। टीआरई 3 के प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान गणित हो। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत किया जाए और वीडियो को अंत तक देखिए किस प्रकार का प्रश्न आया, जो भी हमारे साथी गणित और विज्ञान से टीआरई 4 देने वाले हैं। पहला प्रश्न है 5 डायप्टर तथा 4 डायप्टर शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? काफ़ी लाजवाब प्रश्न है यहाँ। तो देखिए, इसके लिए हमें पहले समतुल्य लेंस की क्षमता निकालनी होगी। तो ये जो लेंस की क्षमता हम समतुल्य निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 डायप्टर जोड़ 4 डायप्टर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, देखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो 0.1 मीटर हो जाएगा, गुणा 5 और गुणा 4। ओके, तो देखिए 5 4 ये 9 डायप्टर हुआ और घटाओ ये 5 का 20, 20 में 0.1 से गुना करेंगे तो 2 डायप्टर, यानी समतुल्य क्षमता आ गया 7 डायप्टर। लेकिन हमसे पूछा है कि बने लेंस की फोकस दूरी, उनके संयोजन से बने लेंस की। तो ये लेंस बन गया जिसकी क्षमता 7 डायप्टर आ गया, और फोकस दूरी हम लोग जानते हैं ये क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी पावर जो होता है लेंस की क्षमता वो होता है 100/f। क्या होता है 100/f? पावर दिया है 7, तो f का मान क्या आ जाएगा 100/7। क्या आएगा 100/7, जो निकल करके आएगा 14.28। ऑप्शन में ही नहीं है 14.28, तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ही है, ये सारे प्रश्न 10th क्लास से पूछा जा रहा है। 220 वोल्ट लाइन का एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, तो देखिए प्राथमिक विभवांतर यानी वोल्टेज दिया है, और हम लोग प्राथमिक करंट का नहीं पता है, प्राइमरी करंट, और ये सेकेंडरी वोल्टेज दिया है यानी VS सेकेंडरी वोल्टेज भी दिया है और विद्युत धारा भी दिया है। तो देखिए यहाँ से हम लोग प्राथमिक करंट यानी प्राथमिक कुंडली में धारा का मान यानी IP बराबर लिख सकते हैं सेकेंडरी कुंडली में विभवांतर गुना, यहाँ देखिए गुना सेकेंडरी कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह बटा में प्राथमिक कुंडली में विभवांतर। तो 100 वोल्ट गुना 2 एम्पियर बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 200 वोल्ट, यानी 100 गुना 2 और बटा 200, ये 200 है ना, तो यहाँ 200 से 200 कट गया तो क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। देखिए वोल्टेज से वोल्टेज कट गया, 1 एम्पियर बच गया, यानी प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 एम्पियर। ये 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न पूछा था बीपीएससी टीआरई 2 में। तो आप लोग इस लेवल से तैयारी अगर करना चाहते हैं SCERT NCERT के बुक से किताब के बीच से निचोड़, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए
मैं सामाजिक विज्ञान से लेके विज्ञान गणित सबका टिप्स और ट्रिक और तुक्का सब बताऊंगा, पहले आप जुड़िए तो सही। अगला प्रश्न है, देखिए बड़ा कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात होता है। तो ये इसका सीधा जो अनुपात होता है वो आवेशित कण के संवेग से होता है। किससे होता है? आवेशित कण के संवेग से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ग्रहों के गति के नियम से पूछ लिया गया है प्रश्न। किससे पूछा गया है? ग्रहों के गति के नियम से। केपलर ने 3, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ग्रहों के गति के नियम, परिक्रमण काल के नियम दिए थे यानी गति के। उसी में से ये सवाल पूछा गया है कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा t परिक्रमण काल से विचरण कर रहा है। इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r के पावर -5/2 के समानुपाती है। तब t का वर्ग किससे समानुपाती हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, t का वर्ग समानुपाती हो जाएगा r के पावर 7/2। ये थोड़ा सॉल्यूशन में समय लग जाएगा 3 से 4 मिनट, और इसे स्क्रीन पे नहीं एडजस्ट होगा। मैं आगे के वीडियो में ये पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन बता दूंगा, कॉपी पर लिख करके फोटो आपको खींच करके डाल के समझा दूंगा। ये भी न्यूमेरिकली पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में अंतः क्षैतिज प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। तो कैसा अनुसरण करता है? वृत्तीय पथ का। कैसा करता है? वृत्तीय पथ का। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए चालक के प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करते? प्रतिरोधकता कह रहा है, प्रतिरोध नहीं कह रहा है। प्रतिरोध कहता तो चालक की लंबाई पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये हो जाता, लेकिन प्रतिरोधकता कह रहा है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 117 नंबर, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। देखिए वेग समय ग्राफ का, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है तो ये क्या प्रतिनिधित्व करता है? क्लास 9th के गति चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया है। कलर बदल लेता हूँ मैं यहाँ पे। किससे पूछा गया है? क्लास 9th के। मान लीजिए ये कोई ग्राफ हो गया और ये क्षेत्र जो है ये क्या बताता है? तो ये विस्थापन बताता है, क्योंकि वेग समय ग्राफ में क्षेत्रफल क्या बताता है? तो विस्थापन बताता है, डिस्प्लेसमेंट। और विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। मैं बोला ना NCERT SCERT से ये प्रश्न घुमा घुमा के पूछा है लैंग्वेज, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। मैं हूँ अभी और आप लोगों के साथ हूँ, बिना किसी पेड कोर्स के, बिना किसी फ़ी के। सिर्फ आप अगर इस चैनल को सपोर्ट करते हैं और आप इस चैनल पे जुड़ते हैं तो वादा करता हूँ कि सिलेक्शन पक्का एकदम। अभी तो केवल प्रश्न पत्र का हल करा रहा हूँ। बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि सर मॉडल सेट देना शुरू कर दीजिए, पहले प्रश्न पत्र का एनालिसिस कर लीजिए। मैं भी पूरे प्रश्न पत्र का एनालिसिस कर रहा हूँ और उसके इर्द गिर्द ही प्रश्न बनेगा TRE 4 में। चलिए विद्युत धारा से प्रश्न लिया था, गति से लिया है। देखिए फिर विद्युत धारा प्रतिरोध से ले लिया। देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध है। तो 100 ओम से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? 100 ओम से कम होगा। ये कह रहा है न्यूनतम प्रतिरोध, यानी समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो ये 100 ओम से कम होगा। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। अब कह रहा है, देखिए परमाणु
परमाणु से प्रश्न पूछ लिया क्लास 9th से ही। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये कक्षाएं हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो कक्षा में चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा में चक्कर काटता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण परमाणु का नाभिक धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण सी हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, देखिए कितना डीप प्रश्न ये पूछ रहा है, हवाई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये बहुत डीप प्रश्न पूछ रहा है। देखिए फिर इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्न आ गया, ये भी क्लास 10th का है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बेसिस प्रश्न पूछा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, तो वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है किया गया कार्य बाई करंट इनटू टाइम। किया गया कार्य, तो ये वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियोज़ को देख रहे हैं तो TRE 3 के मैं क्लास 9th 6 to 8 1 to 5 के प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ। आप वहाँ जा कर के वीडियो को, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक, तो इसमें चमक का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। ऑप्शन ए भी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है। अरे वाह, क्या प्रश्न डाला है। देखिए हवाई पढ़ने से और वन लाइनर पढ़ने से तो बिल्कुल एक भी यहाँ प्रश्न हिलने वाला नहीं है। हाँ, कहीं तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो जो प्रश्न घुमा घुमा के ये एग्जामिनर पूछा है, गुस्सा है आप लोगों से, इतना भी घुमा के नहीं पूछना चाहिए। देखिए ये कोई सरफेस है मान लीजिए, और प्रकाश की किरण इस सरफेस से एकदम थोड़ा सा टकराने के बाद इधर विचलित होती है। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण, और व्यक्तीकरण आप समझते होंगे, इससे एक प्रश्न पूछा था मेन BPSC में, व्यक्तीकरण से। किससे, व्यक्तीकरण से। सरफेस पे तेल की बूंद पानी के सरफेस पे चमकीला दिखाई देना, और भी बहुत सारे केसेस है। तो ये सारी चर्चाएं मैं क्लास में करूँगा जब आपको मॉडल सेट कराऊंगा तब। आगे देखते हैं प्रश्न, दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी। क्या यार, तो ये 123 का आंसर हो जाएगा, दोनों एक साथ भेदेंगी। क्या कह रहा है, दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में, तो दोनों एक ही साथ भेदेंगी। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दें तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम क्या होगा। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम जो है वो हो जाएगा अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम क्या हो जाएगा, 2 गुना ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 2 गुना ही रहेगा क्योंकि दोनों का वर्ग कर रहे हैं ना आप लोग। देखिए A = v² r। एक वृत्ताकार गति करते समय किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को 2 गुना कर दिया गया।
ये आर स्क्वायर, तो दोनों को गुना किया जाएगा तो दोगुना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है? ये भी क्लास 10th के केमिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है। तो देखिए किसमें कम क्रियाशील धातु को अलग किया है, तो ये तो वियोजन अभिक्रिया है, टूटा है, ये विस्थापन नहीं है। ये संयोजन अभिक्रिया है, दो मिलकर के एक पदार्थ बन गया है। आगे देखते हैं, सोडियम जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है। देखिए इसमें से सोडियम क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर भगा दिया है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, विस्थापन यानी अलग कर दिया है। देखिए इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया छुपा हुआ है, ये वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन, और ये है संयोजन अभिक्रिया, और ये है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है? तो कार्बन के पास कितने बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें C4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है, इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। ए ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। इसमें 4+ बनाने की काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भी सही है। अपने अष्टक को पूरा करने हेतु अपने संयोजन इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है, ये भी सही है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है एक क्षारक लवण है, क्योंकि यह लवण है। तो देखिए ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो कमज़ोर अम्ल और प्रबल क्षार है, कमज़ोर अम्ल तथा ये प्रबल क्षार है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 127 का सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है, तो क्या बनाती है? तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन ये तुक्का है। तुक्का मैं एग्ज़ाम के टाइम में बताता हूँ, अभी तुक्का बताऊँगा तो आप लोग स्टडी पे ध्यान नहीं देंगे, अभी केवल नॉलेज के लिए पढ़िए। क्योंकि प्रश्न अगर घुमाया जाता है लैंग्वेज के माध्यम से, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप आंसर आसानी से पकड़ सकते हैं। और लास्ट में तो मैं तुक्का दूंगा ही। अगला प्रश्न है, क्यों मुख्य रूप से कार्बन, तो ये तो 126 किया था ना, 129 देखिए, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है। देखिए फिर क्लास 10th के केमिस्ट्री से प्रश्न आ गया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण, अपघटन, अपचयन, ये तीनों के तीनों अभिक्रियाएं। और ये जो प्रश्न ही दिया है हमको लगता है ये डाउटफुल प्रश्न में कुछ मिस्टेक हमको इंग्लिश में देख लेते हैं। 129 का, बर्निंग ऑफ लाइम टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड कैसे देगा भाई? अरे यार एक बात बताइए, यहाँ पे कहाँ गया 129, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ बनेगा? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ये प्रश्न ही गलत है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, घोल में शामिल है। तो घोल में क्या शामिल है? तो इस घोल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो सबसे प्रबल अम्ल है,
स्टमक में पाया जाता है, पेट में स्टमक में पाया जाता है। और उसमें घोल में क्या शामिल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्नों को। देख लीजिए किस टाइप का, कितना डिफ़िकल्ट। ये बीपीएससी टीआरई 2 में प्रश्न बना था 6 to 8 के साइंस का। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीलीटर घोल को दिए गए हाइड्रोक्लोरिक के 10 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह उदासीन बनाया जाता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, के समान घोल का 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कितनी आवश्यकता होगी? एक बात ज़रा बताइए, 10 था तो कितनी की आवश्यकता पड़ी थी मेरे भाई? 10 था तो कितनी की आवश्यकता पड़ी थी? 8 की। अब ये 10 दूनी 20 हो गया, तो 8 दूनी 16 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई। ये तो न्यूमेरिकली बहुत आसान था। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच की बात कर रहा है, अम्लीयता और क्षारीयता और उदासीनता का। पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला से नीला हो जाता है, यानी लाल से क्या हो गया? लाल हो चाहे कुछ भी, नीला हो गया। तो लाल से नीला के तरफ क्षार करता है, क्या हो गया? पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना है, तरल क्या है बताइए? पेपर का रंग तो नीला हो गया है, तो बताइए क्या है? यानी जो तरल होगा वो क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। आसुत जल तो उदासीन होता है, आंसर नहीं होगा। नींबू का रस तो अम्ल होता है, आंसर नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या होता है? क्षार होता है। तो यही आंसर बिल्कुल बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए लंबाई में सबसे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये दोनों को छोड़ने के बाद ये 3 ऑप्शन में बड़ा कौन था? तो ये सी नंबर। ये तुक्का जहाँ पे आंसर नहीं पता हो वहाँ खूब काम करता है। सीटेट में भी बताता हूँ लोगों को कैसे लगाना है। सीटेट क्यों नहीं निकलेगा? काहे नहीं निकलेगा सीटेट? क्या वो कहीं और से प्रश्न आता है? खुद मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों निकाल करके बीपीएससी टीआरई 1 में 1 to 5 का ही टीचर हूँ, क्योंकि बीएड नहीं किया था। और अब अफसोस होता है कि काश बीएड किया होता तो 9th 10th में मैथ साइंस से मार देता बाजी। लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छा के लिए होता है। जितना है उतना में खुश रहना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चलिए ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए लंबाई में सबसे बड़ा कौन है? अभी तक मैंने तुक्का के बारे में जो बात किया है, तो कितने प्रश्नों में लंबा ऑप्शन बड़ा ऑप्शन सही दिखने लगा था, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आंसर पता है तो एग्जैक्ट आंसर के साथ जाइएगा। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट 10H2O को कहा जाता है। ये भी क्लास 10th का प्रश्न। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो 90% प्रश्न 10th से और 10% प्रश्न 9th से लिया जा रहा है। तो ये आप ज़्यादातर फोकस करेंगे। टेक्स्ट बुक जो आता है ना बिहार पब्लिकेशन का 10th का, चाहे आप हिस्ट्री की तैयारी करें, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की या इकोनॉमिक्स की, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ हूँ ना बताऊँगा। और आप और भी चैनल पे देखते हैं, जुड़ते हैं, पैड कोर्स लेते हैं, देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने नॉलेज को गेन कीजिए। बहुत डीप पूछा जा रहा है प्रश्न, प्रॉपर्टीज बेसिस प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोने का सोडा का ये क्या है? केमिकल फार्मूला है। सोडियम कार्बोनेट 10H2O Na2CO3.10H2O। तो ये क्या है? धोने का सोडा। आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है कमेंट में।
क्लास 10th वाले बंदे ज़रूर देखेंगे जिनका भी बोर्ड का एग्ज़ाम है। और आप लोगों के सर्कल में अगर कोई भी बच्चा क्लास 10th का बोर्ड देने वाला है तो ये चैनल उसे शेयर कर दीजिए। उन लोगों के लिए मैं महामैराथन और कम से कम समय में कम प्रश्नों में एग्ज़ाम में हूबहू पूछने वाला प्रश्न का सेट शुरू कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ और उनके लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्टिव भी करा दूंगा कौन कौन प्रश्न पूछता है और साथ में आप लोगों का भी तैयारी हो जाएगा। ये रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या है? तो रसायन विज्ञान में इसका अर्थ है लघु गुणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह को ये प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए आपको आंसर नहीं भी पता है और आप तुक्का मारते चले गए हैं तो कम से कम 15 प्रश्न तो पक्का सही होना है। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन इससे रिजल्ट होगा नहीं। रिजल्ट के लिए लड़ाई में आने के लिए मेहनत करना होगा और आप लोग करते भी हैं। रंगहीन स्पीसीज है तो रंगीन स्पीसीज क्या है? ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। ये नया प्रश्न है, मैं नहीं देख पाया हूँ ये क्या पूछ रहा है। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? अरे भाई जर्मन सिल्वर का हिस्सा तो ये तीनों दिख रहा है। 137 नंबर में कॉपर भी है, जिंक भी है, निकेल भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि किस पर लागू हो सकती है? तो कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि इन सभी पे लागू हो सकती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे आप क्लोरोफिल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस्टाल्टिक संचलन कहते हैं। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देख लीजिए, मैंने इन दोनों को छोड़ने के बाद 3 ऑप्शन में देखिएगा, तुक्का लगाना होगा तो, कि लंबाई में बड़ा कौन है। लीजिए आंसर। मनुष्यों में गुर्दों को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मूत्रवाहिनी। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलवणीय जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपर्युक्त पीएच परास क्या होता है? तो सबसे उपर्युक्त पीएच परास जो होता है वो होता है 6.5 से 7.5, न ज़्यादा अम्लीय और न ज़्यादा क्षारीय। एक चीज़ जान लीजिए, 7 होता है उदासीन न्यूट्रल, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7.4 है तो अम्लीय होगा कि क्षारीय, आपको कमेंट में बताना है। और ये रक्त का पीएच मान है। अगला प्रश्न देखते हैं। कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, किसका कारण है? तो ये किसका कारण है? क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाता है, या क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ये सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो किसके द्वारा अमीबा में भोजन का पाचन होता है? खाद्य रिक्तियों में। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। इसके पहले वाला प्रश्न भी देख लीजिए, इसके पहले वाला भी प्रश्न देख लीजिए। एक ये था और ये के था बड़ा ऑप्शन में, यहाँ भी दे है ना, तो ये उल्टा दे दिया था, ये क्लोरोफिल दे दिया था, मैंने गलत दिया है। और यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। और यहाँ देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। आगे चलते हैं प्रश्नों पे।
और ये आखिरी प्रश्न हम लोग करेंगे, आखिरी पेज। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और एक जो प्रश्न मैं वहाँ न्यूमेरिकली छोड़ा, उसको टाइम लगता है इसलिए छोड़ा। देखिए टाइम अभी खींच ही रहा है ये सारा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में राजधानी का कार्य नहीं है? तो 145 का सही जवाब हो जाएगा, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायक करते हैं। ये पौधों में राजधानी का कार्य नहीं है। राजधानी कोशिका विभाजन नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। रैनवियर के नोड पाए जाते हैं, तो रैनवियर के नोड पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका में। 147 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पक्षियों एवं सरीसृपों के बीच अप्राप्त कड़ी है, तो क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। ये पहला ही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट, डेंगू बुखार का कारण है, तो डेंगू बुखार का क्या कारण है? आरएनए धारक आर्बो वायरस डेंगू बुखार का कारण है। देखिए अब मच्छर यानी मादा एनाफिलीज और मादा एडिस अब नहीं पूछ रहा है, कारण क्या है सीधे पूछा है। नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है संवहनी पौधा के ठीक अंदर। एधा नहीं पौधा होना चाहिए, संवहनी पौधे के ठीक अंदर। और आज का आखिरी प्रश्न, अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो कम से कम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, इसके बाद मैथ का ही डालूंगा 40 प्रश्न 6 to 8 में, जो PRT 2 में, PRT कह रहे हैं TRE 2 में पूछा गया था। इससे पहले TRE 3 का पूरा डाल चुका हूं, तब उसके बाद TRE 1 का डाल दूंगा, और उसी के बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल सेट कराऊंगा 25-25 क्वेश्चन को, 5 ऑप्शन वाला, और तब आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। और प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगा सभी चीज़ों का। तिलचट्टा में मैलपिगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये उत्सर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग इसी चैनल पर इसी जोश और उमंग के साथ, कुछ नए और पुराने टॉपिक के साथ।